Good morning, students. Welcome you all in this online class on depreciation. बच्चे पिछले वीडियो में हमने depreciation के बारे में पढ़ा था, लर्न किया था। आज हम depreciation से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। तो depreciation कैलकुलेट करने के लिए इस कक्षा में हम दो मेथड्स का प्रयोग करेंगे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो पहले हम डेप्रिसिएशन जो है इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से करने का प्रयास एक एग्जांपल के द्वारा, एक क्वेश्चन के द्वारा करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में this method is based on the assumptions of equal usage of time over assets entire useful life. According to this method, a fixed and equal amount is charged as depreciation in every accounting period during the lifetime of an asset. So depreciation amount can be calculated by the following formula. तो ये बता रहा है कि जो डेप्रिसिएशन निकालने का जो तरीका है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड में एक अकाउंटिंग ईयर जो है उसमें जो डेप्रिसिएशन है वो एक रहता है, एक समान रहता है हर वर्ष। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो भी आप तरीका डेप्रिसिएशन का अपनाते हैं, जैसे यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालने का दिए कि कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द एसेट का जो एक्सपेक्टेड जो उसकी लाइफ है उससे भाग करेंगे और जो उसका रेजिडुअल वैल्यू है उसको माइनस करके जो आपके पास आएगा वो एक तो उस तरह से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके पास दिया रहा होगा, उस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से आप डेप्रिसिएशन जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, एंड हम दोनों मेथड का इस क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे, दोनों मेथड से हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि on 1st April 2015 X Limited purchased a machine costing rupees 4 lakh and spent rupees 50,000 on its installation. The estimated life of the machinery is 10 years, after which its residual value will be 50,000 only. Find the amount of annual depreciation according to the fixed installment method and prepare machinery account for the first 3 years. The books are closed on 31st March every year. Okay. तो यहाँ पर हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू दी गई है एंड एक्सपेक्टेड जो लाइफ है ऑफ द मशीनरी वो भी दी गई है। तो इसमें जो पहला फार्मूला हम प्रयोग करेंगे तो डेप्रिसिएशन इसमें निकालने के लिए हम दिस विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट हमारे पास आ गई 4 लाख एंड प्लस स्पेंट रुपीज 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन पर जो 50,000 इसमें किए वो भी टोटल जो कॉस्ट है मशीनरी की उसमें ऐड होते हैं, माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 50,000 है अपॉन 10, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 लाख अपॉन 10 इज इक्वल टू 40,000, यानी कि हम प्रति वर्ष 40,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो आइए इसको करते हैं। यहाँ पर डेट दी गई है हमारे पास 1 अप्रैल 2015। तो बच्चे 2015 हम ईयर्स इसको पहले लिखेंगे एंड 1 अप्रैल यहाँ लिखेंगे एंड टू बैंक या कैश जो भी है 4 लाख एंड टू इसमें जो आपके पास अगेन 50,000 रुपीज ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, तो आप इसको इंस्टॉलेशन भी लिख सकते हैं। इंस्टॉलेशन का जो चार्जेज हैं तो कैश लिख सकते हैं 50,000
ओके। एंड यहाँ पर अब आपके पास 31 मार्च को क्लोज होते हैं अकाउंट, तो आपके पास नेक्स्ट ईयर ये 2016 हो जाएगा और 31 मार्च। एंड अब आपके पास डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन आपने निकाला 40,000 एंड बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस कैरीड ऑन, ये 4,50,000 में से 40 लाख, ये 40,000 माइनस हो जाएंगे तो ये बच के 4,10,000 एंड आप इसको ऐड कर देंगे 4,50,000 और यहाँ पर 4,50,000। ओके, अब नेक्स्ट ईयर आपके पास 2016 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड ऑन, आपने 4,10,000 एंड अगेन यहाँ पर 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन वही रहेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, जितना पहले वर्ष आपका डेप्रिसिएशन आया वही डेप्रिसिएशन आपने हर अकाउंटिंग ईयर्स में चार्ज करना है बाय बैलेंस CD। तो 4,10,000 में से 40,000 लेस हो जाएंगे, 3,70,000 एंड आप इसको क्लोज करेंगे 4,10,000 and again here it is also 4,10,000. okay, and next year है 2017 1 अप्रैल to balance brought on 3,70,000 and here 2018 31 March by depreciation आ गया हमारे पास वही 40,000 एंड बाय बैलेंस CD इसमें से 3,30,000 ये आ गया आपके पास 3,70,000 and again here it is 3,70,000 and the year here next year 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड ऑन, आपके पास जो 2019 है 1 अप्रैल को जो मशीनरी है ये 3,30,000 रुपए की रह जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप डेप्रिसिएशन हर साल जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चंस को यदि हम दूसरे जो ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यदि इसमें दिया गया है, मान लीजिए इसमें 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया गया है और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी नहीं दी गई है एंड नो रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, देन हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन and how to maintain this machinery account. Okay, so let us try the second method also. In the second method में हमारे पास सेम हम 3 years के लिए इसको करेंगे, इसी क्वेश्चन में इसी तरह इसको
यहाँ पर 2015 में हमारे पास ये जो रह जाएगा ये 4,50,000 है, और ये डेप्रिसिएशन जो है आप कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो 4,50,000 बन जाएगा, यानी कि 4 लाख इसका कॉस्ट है एंड 50,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, वो भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स में जुड़ जाता है। एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, इट इज 10% सपोज। नाउ आपने मशीनरी अकाउंट जो है बच्चों बनाना है, मशीनरी अकाउंट, वही कॉलम बनेंगे, डेट, particular, journal folio, amount, date, particular, JF and amount. Okay, this is your debit and here it is credit. नाउ फर्स्ट ये आपके पास ईयर दिया था 2015 1 अप्रैल, सेम हम इसमें यहाँ रखते हैं 1 अप्रैल 2015 में हमारे पास जो मशीनरी थी तो बैंक अकाउंट 4,50,000, ओके। एंड अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च एवरी ईयर, तभी अकाउंट्स क्लोज होंगे 2016 में 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट हम कर लेंगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 4,50,000 को यहाँ करते हैं, इसको यस 4,50,000 इंटू 10/100, ये हमारे पास 45,000 45,000 जो है डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ओके। एंड बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD आपके पास 4,05,000 आ गया, एंड दिस इज 4,50,000 एंड फर्स्ट ईयर के आपका ये 4,50,000 बराबर, एंड 2016 1 अप्रैल स्टेट लाइन मेथड, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास दिया गया है 10%, वही रहेगा, एंड टू बैलेंस ब्रॉड ऑन 4,05,000 4,05,000, एंड दिस इज ईयर 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, वही स्टेट लाइन मेथड है 45,000, एंड आपके पास कितने का बच गया मशीनरी बाय बैलेंस CD, ये 3 4 5 3,60,000, और ये हो गया आपके पास 0 एंड 5 एंड 3 और 1 4,05,360 3,60,000, एंड दिस इज क्लोज कर दीजिए इसको। नेक्स्ट है आपके पास ईयर, यहाँ पर आ जाएगा 2017 एंड 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड ऑन 3,60,000 का आपके पास ये बचा, और 2018 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज होता है, और इस साल का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है 45,000,
और ये बच गया बाय बैलेंस CD आपके पास 3,15,000 एंड 3,60,000. Okay, and again आपके पास for the year 2019 1st April सॉरी 2018 31 मार्च को क्लोज हुआ अकाउंट 2018 में, एंड 2018 में ये आपके पास रह गया टू बैलेंस ब्रॉड ऑन 3,15,000 रुपए का आपके पास मशीनरी रह गई। तो बच्चों इसी तरह से इसको हम कंटिन्यू करेंगे यदि आगे, तो ये आपके पास वही स्ट्रेट लाइन मेथड, आप डेप्रिसिएशन जो है हर वर्ष समान रहेगा और इसको आप माइनस करते जाएंगे। आपके पास दोनों तरह से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपके पास कॉस्ट ऑफ एसेट दी गई है, रेजिडुअल वैल्यू दी गई है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीनरी दिया गया है, तब आप इस फार्मूले की सहायता से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए। हर साल जो है डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया गया है तब हम इसको इस मेथड से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को मशीनरी जो भी है टोटल उसका जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करके हम डेप्रिसिएशन जो है एनुअल डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह से हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आप उसमें कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर इसको लिखिए जो आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।